जी, तो आप मल्टी कैप 3 साल के लिए करना चाहते हैं तो एक मल्टी कैप फंड में कर सकते हो। और जो अभी स्टेटस कोविड से जो हम लोग बाहर निकलेंगे और उसके बाद ये जो नीचे का दौर है, वो जब 18 महीना 2 साल के बाद जैसे जिसे जिस जिस टाइम से अभी ये बाहर निकलेंगे, तो 3 3 साल में आपको अच्छा रिटर्न बनने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप मल्टी कैप में आपको 5 फंड बता रहे हैं, इसमें से आप कोई भी 3 चूज कर करके आप डाल सकते हो। वो है मोतीलाल 35 मल्टी कैप है, जेएम मल्टी कैप है, यूटीआई इक्विटी फंड है, एलआईसी मल्टी कैप फंड है और कैनरा रेबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है। ये पांचों फंड में से कोई भी 3 फंड आप चूज कर करके उसमें डाल सकते हो। उससे आपको 3 साल में अच्छा रिटर्न बनने की उम्मीद रहेगी। खान साहब, हमें उम्मीद है कि आप अपना एसआईपी बहुत जल्दी शुरू करेंगे। चलिए ट्विटर की तरफ ध्यान देते हैं। एक से एक बढ़िया सवाल आ रहे हैं आस्क आवाज एमएफ हैशटैग पर। ज़रा आपके सामने वो नीचे लगा हुआ है, अगर आपको अपने प्रश्न पूछने हैं तो यहाँ पर ज़रूर डालिए। चलिए, अजय अग्रवाल साहब ने हमको एक ट्विटर पे फीड दिया है कि उनका 5,000 रुपये के एसआईपी चल रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड ब्लू चिप फंड में और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में पिछले 5 साल से। वो जानना चाहते हैं कि वो 2 एसआईपीज और शुरू करना चाहते हैं लगभग 4 से 5,000 एक पर, और वो जानना चाहते हैं कि कौन सा मल्टी कैप फंड वो ऐड करें अपने तरकश में। तो ये बताइए ओमकेश्वर जी, क्या ये 2 फंड्स ठीक हैं, पहली बात, और क्या मल्टी कैप फंड की वाकई ज़रूरत है? अगर है तो कौन से 2? जी, तो स्मॉल कैप काफी रिस्की है और उसकी सलाह हम रिटेल इन्वेस्टर को नहीं देते हैं, क्योंकि उसका जो उतार चढ़ाव है इतना ज्यादा है कि उससे काफी परेशानी हो सकती है। तो वो स्मॉल कैप फंड से बाहर निकल सकते हैं और वो उसके बनस्पत वो मल्टी कैप फंड में पैसा लगा सकते हैं। और मल्टी कैप फंड में जिसमें वो पैसा लगा सकते हैं उसमें उनको पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, वो हमने जो डिस्कस किया, मोतीलाल 35 है, या फिर एक्सेस मल्टी कैप है, या फिर जेएम मल्टी कैप है। ये ऐसे फंड हैं जिसमें कि वो पैसा लगा सकते हैं बनस्पत की वो स्मॉल कैप से उनको बाहर निकल जाना चाहिए। बाकी ऐसे ऐसे ही का ठीक है। अच्छा, तो अग्रवाल साहब, जो स्मॉल कैप फंड में जो आपका एसआईपी है उसे बंद करें, लमसम भी हटा दें, और ये जो 3 फंड्स स्क्रीन पे चल रहे हैं, एलआईसी एमएफ मल्टी कैप, कैनरा रेबेको इक्विटी, और इन 2 फंड्स में आप निवेश शुरू कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस आपके लिए और हैं, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35, जे मल्टी कैप फंड, और ख़ासकर एलआईसी मल्टी कैप फंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जवाब पसंद आया होगा। एक और प्रश्न है अग्रवाल साहब का, ओमकेश्वर जी, वो ये जानना चाहते हैं कि जो डेट का इन्वेस्टमेंट है, टोटल पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए? ये एक बेसिक थंब रूल है, तो उसको उल्टा हम बोलते हैं। जो भी 100 है उसमें अपना एज माइनस कर लो आप। जो आएगा उतना इक्विटी होना चाहिए और उसका रिवर्स आपका डेट में होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैं 40 साल का हूँ और 100 से मैं 40 घटाता हूँ तो 60। तो 60% मेरा इक्विटी में होना चाहिए, 40% मेरा डेट में होना चाहिए। चलिए, 100 में से अपनी उम्र माइनस कीजिए अग्रवाल साहब, और जो अमाउंट आए उसको इक्विटी में लगा दीजिए और बचे हुए अमाउंट को डेट में रखिए। चलिए, हमारे पास आखिरी प्रश्न के लिए थोड़ा सा समय है। दीपक वखारिया साहब जुड़े हुए थे लेकिन उनका फ़ोन कट गया। मैं उनका प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे, ओमकेश्वर जी। गुजरात कलोल से वो लिखते हैं और कहते हैं कि वो 65 साल के हैं, 1 करोड़ रुपया उनके पास है, लो रिस्क कैपेसिटी है, अगले 5 से 7 साल तक वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। जाहिर तौर पर इक्विटी होगा। आपके हिसाब से कौन से 3 पसंदीदा फंड्स हैं आपके, जो आप उनको सजेस्ट करेंगे? जी, अगर डिपेंड करेगा उनका रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर उनके पास रिस्क एपेटाइट है तो फिर वो बैलेंस फंड की तरफ जाएंगे। अगर रिस्क एपेटाइट कम है तो उस हिसाब से फिर उनको फिर डेट में गिल्ड साइड में जाना चाहिए, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड, या फिर बैंकिंग एंड पीएसयू। ये ऐसे होते हैं जिसमें कि क्वालिटी ऑफ जो होल्डिंग होता है वो काफी अच्छा होता है। जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, उसमें कि 80% आपको ट्रिपल ए रेटेड वाले ही फंड्स लेने पड़ते हैं। गिल्ड तो गवर्नमेंट से ही सिक्योर्ड रहता है। और बैंकिंग एंड पीएसयू में भी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल्स हैं। तो एज के हिसाब से उनको जो एडवाइस रहेगा ये रहेगा कि गिल्ट में जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड, यूटीआई गिल्ट फंड, या फिर आईडीएफसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड। सिमिलरली कॉर्पोरेट बॉन्ड साइड से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड और निपन इंडिया प्राइम डेट फंड।
और बैंकिंग एंड पीएसयू में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू, एचडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू एंड कोटक बैंकिंग एंड पीएसयू। तो चूंकि अमाउंट बहुत ज्यादा है तो उसको वो डिस्पर्स कर करके ये सारे स्कीम से में लगा सकते हैं। जी, ठीक है ओमकेश्वर साहब, मुझे उम्मीद है दीपक जी अगर आप टीवी देख रहे होंगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिल गए होंगे। ये सारे फंड्स के नाम मैं अपने ट्विटर हैंडल पर और सीएनबीसी आवाज़ के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर दूंगा थोड़ी ही देर में। चलिए, समेटने का टाइम हो गया मार्केट्स टुडे का फिलहाल। ओमकेश्वर जी, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी डीप नॉलेज की वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, या तो वो बाज़ार में आ रहे हैं एसआईपी के द्वारा, या वो एक बहुत हल्का सा कदम उठा रहे हैं, अपना पहला कदम निवेश की तरफ, और वो सबसे बेहतर है अगर आप इक्विटी में निवेश करें म्यूचुअल फंड्स के जरिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी हमारे दर्शक हमको लिख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मार्केट्स टुडे को दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। एक से एक बेहतरीन और एक से एक बढ़िया आपको खबरें आप मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर।